हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिद मौर्य और आप देख रहे हैं अपना चैनल एम ग्लोजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 औजारों के नाम। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने कई सारे औजार हैं। इसी तरह चलिए हम लोग और भी औजारों के बारे में पढ़ते हैं। यह है कुदाल, जिसे कई सारे लोग फावड़े के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में हो क्या कहते हैं, HOE हो कहते हैं कुदाल को इंग्लिश में। हमारा जो अगला है वो है करड़ी। जो करड़ी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो अपने हाथ में एक छोटा सा औजार लिए होते हैं, जिससे वो लोग सीमेंट और बालू के मिक्सचर को रख के उस पर ईंट रख के दीवार को जोड़ते हैं। तो जो करड़ी होती है इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोवेल कहते हैं, TROWEL ट्रोवेल कहते हैं हम लोग। हमारा जो अगला है अब वो है बेलचा। बेलचा जो हैंडल की तरफ पतला होता है और आगे जाके चौड़ा हो जाता है, उसे बेलचा कहते हैं। यह मिट्टी खोदने अथवा बालू अथवा उठाने के काम आता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसे हम लोग इंग्लिश में शवल कहते हैं, SHOVEL शवल। चलिए हम लोग अपने अगले की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला औजार है लोहे की डंडी या फिर लकड़ी की डंडी होती है और उसके एंड में एक लोहे का भारी टुकड़ा होता है, जिसके द्वारा हम लोग इसका मुख्य उपयोग है इससे हम लोग किसी चीज़ को चपटा करने अथवा तोड़ने में हम लोग इसको काम ले सकते हैं। और इसे हम लोग इंग्लिश में हेमर कहते हैं। हेमर HAMMER हेमर, जिसका हिंदी अर्थ है हथौड़ा। जो हमारा अगला औजार है वो है हसिया या हसुआ, जिसे हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। इसको पके हुए धान या गेहूं के पौधे अथवा बड़ी बड़ी घासों को काटने में किया जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में सिकल कहते हैं, SICKLE सिकल, यानी कि हसिया या हसुआ। हमारा जो अगला औजार है वो है नापने का फीता। यह हम लोग ज़्यादा करके दर्जी के यहाँ या बढ़ई के यहाँ देखते हैं, क्योंकि इससे दोनों लोगों को ही नापने की ज़रूरत पड़ती है। इसे इंग्लिश में टेप मेजर कहते हैं, TAPE टेप, MEASURE मेजर। इसे हो जाता है टेप मेजर, यानी कि नापने का फीता। हमारा अगला औजार है छोटी कुल्हाड़ी। यह लोहे का एक धारदार टुकड़ा होता है जो लकड़ी के डंडे में फंसाया जाता है और इसका इस्तेमाल लकड़ी के छोटे टुकड़ों को काटने अथवा छोटे मोटे पेड़ पौधों को काटने में किया जाता है। इसे इंग्लिश में हैचिट, HATCHET हैचिट। इसका मतलब होता है छोटी कुल्हाड़ी। अब बात करते हैं बड़ी कुल्हाड़ी की। यह भी लोहे का एक धारदार टुकड़ा होता है जो लकड़ी के एक लट्ठे में फंसाया जाता है और इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने अथवा बड़े बड़े पेड़ों को काट के छोटे टुकड़ों में बांटने का होता है। इसे इंग्लिश में एक्स कहते हैं, AXE, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं कुल्हाड़ी। हमारा अगला औजार छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छे काम का है। इसे को किसान अपने काम में लेते हैं और इसका उपयोग छोटी छोटी कोरियाँ बनाना अथवा इसका उपयोग खेतों में घास फूस को साफ करने अथवा अपने गार्डन में साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है। यह देखने में कुछ हद तक करनी की तरह होता है, लेकिन यह आगे से थोड़ा चौड़ा होता है और धारदार होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्ड, SPUD स्पर्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है खुरपी या खुरपा। हमारा अगला औजार है आरा या आरी। यह बहुत ही पतले लोहे से बना होता है और यह नीचे की तरफ कांटे की तरह कटी हुई होती है। इसका उपयोग लकड़ी काटने में किया जाता है। इसका मतलब वो लोग जो
लकड़ी के काम करते हैं, जैसे कि बढ़ई। इसे इंग्लिश में सौ बोला जाता है, SAW, सौ। हमारा जो अगला औजार है ये भी आरी की तरह ही है, लेकिन यह लकड़ी के बजाय लोहे को काटने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, यह ब्लेड की तरह होता है जो बहुत ही धारदार होता है और पीछे से पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। इसको धातु काटने की आरी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हैक्सो कहते हैं, HACK, हैक, SAW, सो, हैक्स, यानी कि धातु काटने की आरी। हमारा जो अगला औजार है यह लगभग सभी के घरों में होता है, जिसे हम लोग पिलास या पेचकस कहते हैं। इसका इस्तेमाल तारों को छीलने या मोड़ने या तारों को जोड़ने में भी किया जाता है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स, यानी कि प्लास या चिमटा। इसे मुख्य तौर पर आप प्लम्बर्स के पास जो पानी के पाइप का काम करते हैं अथवा मैकेनिक के पास जो गाड़ियों को ठीक करते हैं उनके पास देखा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पाना, जिसका उपयोग नटों को कसने अथवा खोलने में किया जाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग रेंच, WRENCH, रेंच, यानी कि पाना। हमारा अगला औजार है पेचकस, जिसे लगभग सभी के घरों में उपलब्ध है। इसका उपयोग इसे आमतौर पर हम लोग पेच को कसने अथवा ढीला करने में उपयोग करते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, SCREWDRIVER, स्क्रू ड्राइवर। और जो हमारा अगला औजार है वो है छेनी। यह लोहे का एक टुकड़ा होता है जो नीचे से थोड़ा धारदार होता है और यह चीज़ों को आकार देने अथवा छोटी छोटी आकृतियाँ बनाने में किया जाता है। इंग्लिश में इसे चीजल कहते हैं, CHISEL, सिजल, यानी कि छेनी। हमारे वीडियो को लाइक करें अथवा शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।